लेकिन उसमें जो मोटी पतली ईंटें होती है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो भट्ठे वाले का होता है। मुंशी के हिसाब में ये गड़बड़ होगी कि भाई मुंशी ने जब 49 की लगा दी या फिर 48 की धारी आई हुई है और बाद में 50 की आ गई, 49.5 की आ गई, उसके अगर बढ़ रही है तो मुंशी तो फिर सप्लायर तो बोलेगा ही नहीं। ये तो मैं खुद बता रहा हूँ भाई, सप्लायर तो अगर सप्लायर ने नोटिस भी नहीं किया तो वो बोलेगा नहीं, या फिर अगर मुंशी ने गिन ली तो फिर वो जब 48 की धारी अलग होगी 4 धारियों में तो 48 की लगा देगा और आगे 49 की 50 की आ गई तो उसमें ईंटें बढ़ेंगी। श्री राम जय जय राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय महाराज, जय हो। समय है जी सुबह के 2:30 बजे, भागते हैं जी दिल्ली की तरफ, शुरू करते हैं जी। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। और सोमवीर आया है एक खड़ा स्टार्ट करके निकाल देंगे। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं सुबह सुबह। दूसरा ट्रैक्टर बदला है इन्होंने तो वो खड़ा। 45-50 किलोमीटर का दायरा तय करना हमने। दिल्ली में अपना हार्दिक स्वागत है। चाय वाले के पास में पहुंचे, दूसरा जोटा ही है खड़ा। चाय पी लेते हैं जी, चाय। ओ सुंबरे जो टप गया होया नांगलोई जी, नांगलोई। जय श्री बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी, जय हो। साइड वाली गली पे है, सामने हो रहे हो कुत्ते, गली में जाने नहीं दे रहे। इस गली में लगेंगे वो सामने। यहाँ तो 20 फुट की, आगे 15 फुट की है। देखिए कैसे कैसे लगाऊंगे। अरे रहने दो, मगर रहने दो तुम। अच्छा, और इनका सीवर से खतरा है इनका, ये टूट दिक्कत होगी। श्री राम घुसा दिए सोमवीर, खोले पल्लड़। आधी तो यहाँ लगा देंगे, आधी जहाँ भाई तुम बता रहे हो वहाँ उतार देंगे। ठीक, चलो 2.5 उतरेंगे, 2.5 दूसरी साइड पे जाऊंगे। हैं हाँ 2.5 तो आ जाएंगे दोनों तरफ। 12-12 1250 टायर लगे तो बाहर है और वहाँ भी लग रहा है। कहाँ बंद रही है, बंद रही है ऊपर ऊपर से 2,500 उतारेंगे, शुरू कर दिए जी उतारने लगे हुए हैं। लो जी यहाँ पे उतार दिया, आधी वहाँ लगाएंगे। श्री राम भाई उतर के बाहर निकाल रहे हैं। अब दूसरी साइड पे आ रहे हैं 2,500 वाली पे। आधा घंटा तो खड़े को हो गया, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा और भीड़ वाले रास्ते पे खड़े हैं, जाम लग रहा है। देखो कितने साधन आ रहे हैं, बड़ी गाड़ी नहीं आई कोई भी अभी तक, तो खड़े हैं साइड का। शाम को तो पता नहीं था उसने तो जाती लगवा दी भीड़ी गली वाले ने। अब इस साइड का पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं होगी, देखना पड़ेगा। अकड़ गया रे विक्की 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 ना 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 विक्की सी मार है उधर मेरे अर्थ ने शर्म है। इतने फोन कर लिए मैंने। अरे यार तुमने कितने भी करे हमारा फोन रखा था तकिए के नीचे यार, कितना भी नंबर मत दिया करो, जब फोन ना उठाना हो ना नंबर मत दिया करो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो आराम से सो रहा था भाई, सीधी बात। तेरे पापा का फोन मिला पता है, फिर तेरे पापा 41 पे आया, मेरे यहाँ फोन आ गया। फिर मैं जाके देखा मेरे दोनों गाड़ी हटेंगी, दोनों गाड़ी हटेंगी। एक है ये बच्ची, इसमें चली गई क्या भाई तन्ना लग गया, आरामदाली कट जाएगी। देख लिया मेरा ये काम है देखने का। अरे मैं ड्राइवर की हूँ, मैं ड्राइवर हूँ फिर तेरे अब तक मैं ट्रैक्टर नहीं लेकर आंदा, मैं देखने क्यों आंदा रास्ता, मैं दणजान हूँ बिल्कुल। जेसीबी लेके आए थे हम, 1 किलोमीटर का चल के आ गए हम पैदल मेरे यार। जेसीबी का पीछे ट्राली हुआ है, रास्ता ही है लेकिन टेढ़ी लग रही ना, सबसे बड़ी समस्या आई है। वो तो रास्ता 10 फुट का रह, कहाँ उतरेंगे रे? ये गाड़ी है सामने, ये रखी है। हाँ बस आगे ले जाके यू बैग में अच्छा और भी आगे। अरे और ये पोल लगा है।
वाह भाई बहुत बढ़िया जगह है ये ठीक है। भाई गुस्साना तो लग गया सबसे बेकार गाड़ी है भाई जिंदगी की सबसे बेकार गाड़ी देखिए कैसी रही कैसी रही अरे कौन ट्रैक्टर बाड़ेगा हम तो बाड़े नहीं भाई तू अंदाज है मैं नहीं बाड़ूंगा मैं तेरे फोन कर रहा हूं आ जा भाई बाड़ लेना भी जब तक मैं ड्राइवर नहीं रखता बड़ा कर देगा ड्राइवर मैंने तो बस आज आगे तो मना कर दे साफ सीधी भाई हम नहीं बाढ़ेंगे और पवन न्यू क्या है तार का तार है ना कुछ ना कहता बेटा कुछ ना कहता भागिए ना मूत रहा हो 10 मिनट तो हो ली देख ले दोबारा कुंडा खड़का दे कहते भाई हटा देने को ले भाई घुसा तो दी है बहुत मुश्किल घुसाई है अभी यहाँ कन्विंस करे मनाया है कि भाई यहाँ लगवा ले बस अंदर वहाँ पे घुस नहीं रही वो इनमें लड़ रही ले भाई 20 से 25 मिनट का काम रह गया उतार के भागेंगे मुंडे हुए हैं वही खींच के पूरा वीडियो डालनी पड़ती है बार बार अब फेसबुक पे डाली है और यूट्यूब पे जा चुकी है तो इस करके रुकना पड़ता बीच में। हाँ क्या कह रहे हैं तेरे तक गया हूँ मैं इतनी 2 4 6 8 10 12 14 16 48 और 2 पट पीछे लगा दिए नीचे भाई इनकम्प्लीट डाला बंद करके भागते हैं जी श्री राम कट जाएगी उड़ा बहुत मुश्किल ऐसे ले आए जी भागते हैं बंद हो गई अभी बंद हो गई अपने निकलते ही बंद हो गई हरियाणा जी हरियाणा जी खाना मंगवाया है रोटी दाल है जी सलाद है आते हैं जी पहले आते ही पहले नहाया हूँ फिर खाना खाया चलते जी भट्टे की तरफ भरने के लिए पूरा 1:30 बज गया लो जी CBC भट्टे पर पहुँचे कल वाले पे और चट्टे में मैंने डाला खोल के लगाई दी है धूप बहुत ज़्यादा हो रही है सीधी गर्मी लग रही है भाई टना टन माल है अरे ओ राम अभी जाके थोड़ी देर लेटता हूँ मैं थक गया कैसे वेल्ड उखड़ गई भाई ज़्यादा तकड़ी खाडी लग जाए ना भरी होगी तो कई वेल्डिंग उखड़ जाती हैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ जाके कमरे में मिला के लगानी पड़ेगी आना पड़ेगा दोबारा से अपने आप उठा लेंगे अपने वाला दूसरा भरने लग रहा है यहाँ पे उसमें लाल पेट्टी है पता नहीं हाँ लाल पेट्टी है इधर से सारे पुराने चट्टे हैं देखो बस इन पे पानी भरा हुआ है चट्टे में जो भी नवान में वहाँ पे कोई पानी नहीं खड़ा होता बिल्कुल ऊंचे पे है अंदर वाला पूरा सिस्टम भी भट्टे का जो है पूरी ऊंचाई पे है जो ये चट्टे हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे में बहुत सारा ऊंचा है यहाँ पे लो जी ऑफिस है उनका चला है थोड़ी देर सो लेता हूँ सूर्य देवता जी महाराज 5 बज गए नेट भरी हुई है कभी से कभी के उठा रहे हैं मेरे को तो फिर मैं चलो आ रहा हूँ भाई आधे घंटे से पड़ा ही रहा वैसे ही पड़ा रहा अभी चल के देखते हैं क्या माहौल है ये चट्टा कितनी सफाई वाला है देखो जैसे बंद के समचे की ईंट होगी ऐसी है आवाज़ भी पूरी है जो ये चीज़ होती है ना देखो ये कितनी पतली ईंट है और ये देखो ये कितनी मोटी ईंट है और ये भी
देखो इनमें फ़र्क, उसकी वजह बताता हूँ। ये देख लो, ये कितनी पतली है, ये देख लियो। लगी। अब यहाँ से देखो कितना फर्क है, और यहाँ से भी कितना फर्क है। अब इस चीज़ का आपको बताता हूँ। ये भट्ठे की इधर वाली सिधाई है, वहाँ से अपने वाला दूसरा ट्रैक्टर भर के चला गया। ये पूरा भट्ठे का ऊपर का सीन है, ये भी सिधाई भरी हुई है, ये भी सिधाई भरी हुई है। 17-17.5 लाख ईंटों का भट्ठा है ये। इसमें से 4 लाख 3.5-4 लाख ईंट वहाँ पे कम है। तो ये मान लो ये पंख है दोनों 241 आइसर, ये बड़ा है 2 है, देखो 2 इंजन है। साढ़े 13-14 लाख घंटे भट्टे के अंदर अभी मौजूद हैं। 2 लाख घंटे 2.5 लाख घंटे बाहर मान लो, तो टोटल कंप्लीट 15 से 16-17 लाख घंटे अभी भट्टे पे मौजूद है। और सबसे बेस्ट वाले यहाँ पे DL1 राम सबसे बेस्ट इसी की ईंटें बनती हैं। और अब की बार 3-4 साल में मैंने DL की भी ईंटें बढ़िया क्वालिटी की देखी हैं, लेकिन अब बाद में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है सीलन की वजह से। थोड़ी बहुत लास्ट वाला ग्रेड में जो नरम गरम होती रहती है, हल्की आती है, उसके बिना सिस्टम बनता ही नहीं है। जब तक सीलन भट्ठा खाएगा तो हल्की बनेंगी ही बनेंगी। तो चल के देखते हैं, पहले वहाँ पे पलट लगा लेते हैं, फिर वहाँ पे बताऊंगा मोटी पतली ईंटों का राज। मोटे वाला अभी तक भर रहा है, मोटे वाला अपने के बाद में आया, अपने वाला कंप्लीट हो गया। ये इधर वाली सिधाई है, वही प्लेटी है जो दूसरी भट्ठे की इधर वाली सिधाई है। कुछ भी नहीं है, थोड़ा ही माल पड़ा है भट्ठे में। अब ये भी भर गई, मोटे वाली भी कंप्लीट होगी, अपने वाली कंप्लीट कभी की हो रही है। बस सब मारेंगे फिर भागेंगे। पलट मार ले, वीडियो पहला बना हुआ है। अभी इन पर अभी तक भी नहीं लगा, देख ले आपने मार दिया। ऊंची छोटी और बड़ी ट्रॉली का ये फर्क है। 5,000 का जल्दी से लग गया, रस्सा भी बचता है 5.5 में। जब 5.5 भरते हैं तो रस्सा पूरा लगता है, इसमें बचता है 5,000 में। अभी पलट मार के ले आए, भट्टे से निकाल के रास्ते में खड़े हैं। तो वही मेन बात है, मोटी पतली ईंटें क्यों बनती हैं। मोटी पतली ईंटें बनने का कारण या तो फिर आपकी भट्टे की लेबर एक्सपर्ट नहीं है, अनजान बंदे ईंटें बना रहे हैं आपकी। और जब भी मोटी पतली ईंटें बनती है वो लास्ट में बनती हैं। उसका जिम्मेवार कौन होगा? भाई भट्टे का, उसकी जो मोटी पतली ईंटें बनाएगा उसका जिम्मेवार भाई जो बीच में एजेंट होता है, जो कमीशन एजेंट होता है, भट्ठा जमींदार जो लेबर लेके आता है ना, वो जमादार उस चीज़ का हकदार होता है। उसी के कारण मतलब उसका जिम्मेवार है वो जो जमादार होगा, क्योंकि अनजान बंदे बीच में लेबर में होते हैं, वो मोटी पतली ईंटें बनाते हैं। मोटी पतली ईंटें बनने का कारण समझा भी थोड़ा बहुत घस जाता है, कम ज़्यादा गार डलती है, उसके हिसाब से मोटी पतली हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद अनजान लेबर ही पतली ईंटें बनाएगी, कभी ज़्यादा मोटी बना देगी। लेकिन जो एक्सपर्ट बंदे लेबर में होंगे ना, एक्सपर्ट लेबर होगी पूरी बढ़िया वाली प्योर तरीके से, और वो एक सारी ईंटें बनाएगी और बढ़िया तरीके से। बंद का समचा हो या फिर खुले का हो, ज़्यादातर खुले में ही मोटी पतली होती है। बंद के चमचे में एक सारी ईंटें होती हैं हमेशा। मैंने मतलब आज तक का मेरा यही एक्सपीरियंस है कि भाई जो खुले का चमचा होता है उसमें समस्या बनती है। जो बंद का चमचा होता है रेगुलरली मैंने अभी तक देखते ही आया हूँ कि भाई एक सार जो बंद का चमचा होता है उसमें एक सार ही ईंटें बनती हैं। अगर जब छोटी होंगी तो या फिर बड़ी होंगी, साइज से बढ़ रही हैं या फिर घट रही हैं, तो उसका कारण ये होगा कि भाई पूरी ईंटें ही मतलब लास्ट में पूरा गेड़ ही या तो फिर मोटा बनेगा पूरा या फिर पूरी पतली ईंटों का बनेगा। तो उसमें भाई लेबर की समस्या होती है। लेकिन जो जिम्मेवार होगा वो जमादार होगा इस चीज़ का, क्योंकि वो एक्सपर्ट बंदे लेके आएगा तो ईंटें अच्छी बनेंगी।
अगर वो जाने अनजाने में और लेबर से ईंटें बनवा रहा है, अनजान लेबर है या फिर कोई एक्सपर्ट बंदे नहीं है लेबर में, तो वो मोटी पतली ईंटें बनाएंगे। मोटी पतली ईंटें बनती रहो, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। थोड़ी सी उसमें सीमेंट, थोड़ी सी जो मसाला होता है हम दीवार में लगाएंगे तो उसमें थोड़ी बहुत जो मसाला हमारा कम ज़्यादा लगता रहता है। मिस्त्री जो सार होता है, सूत होता है, जो फित्ता होता है, उसके हिसाब से लेवल में ले आता है। लेकिन उसमें जो मोटी पतली ईंटें होती है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो भट्ठे वाले का होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि कभी भी गिनती करेंगे, जैसे हमारी ट्रॉली में 49 की आ गई, 48 की आ गई, वो अगर एक सारी ईंटें होंगी तब भी आएंगी, क्योंकि ढिल्ली कर देते हैं या फिर पट मार देते हैं। उसमें 48 49 की आ जाएगी, 47 48 की आ जाएगी। रेगुलर जो गिनती होती है ट्रॉली की या फिर गाड़ी की, अगर गाड़ी जैसे गाड़ी तो एक सार होती है, उसमें मोटी पतली होंगी तो भाई कम ज़्यादा आएंगी। अगर एक सारी ईंटें हैं तो भाई पूरी कंप्लीट टोटल तरीके से एक सारी गिनती आएगी। किसी में रेयर चांस होगा कि भाई किसी में कोई कम ज़्यादा ईंट होगी। दूसरा कारण ये है, भट्ठे की फालतू ईंट भी चली जा सकती हैं, और गाड़ी ट्रैक्टर वाले की जो सप्लायर हैं, सप्लाई का काम कर रहे हैं हमारी तरह, उनकी कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती है। भट्ठे वाले को भी नुकसान हो सकता है और सप्लाई वाले को भी नुकसान हो सकता है, सप्लायर को। उसमें क्यों नुकसान हो सकता है? उसमें अगर मुंशी ने दारी गिन ली, पहले 49 की आ गई और पीछे मोटी पतली आ गई चट्ठे में, क्योंकि चट्ठे में ईंटें बहुत सारी हर तरीके की होती हैं, अंदर से निकलेगी, जैसी निकलेगी वही लगेगी चट्ठे में। अब्बल ईंटें जो होती हैं, अगर नरम नरम है वो एक अलग सिस्टम है उसका, ठीक है जी। उसमें अगर मुंशी ने 49 की दारी आई हुई है, 49 की गिन के, और मुंशी कंप्लीट करके कह रहा भाई इतने पट लगा लो, ऐसी ऐसी गिनती कर लो, तो उसके हिसाब से अगर आगे चट्ठे में ईंटें पतली आती है और दारी 50 की आ जाती है, 49.5 की आ जाती है, 50.5 की भी आ जाती है पतली ईंटें होने के कारण। जब मोटी थी 49 की थी, 50 50.5 की होगी, 49.5 की होगी, तो उसमें ईंटें भाई अगर 100 पट हो गए तो 100 70 50 ईंटें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। भट्ठे वाले को इस चीज़ में नुकसान है, क्योंकि उनकी ईंटें फालतू जाएंगी ही जाएंगी। और जब हम साइड पे उतारते हैं, जैसे 50 की धारी लगा ली हमने नीचे, तो जब हम उतार रहे होते हैं वो 50 की तो कंप्लीट हो जाएगी, जब तक वो 49 की धारी थी उसमें, गाड़ी में किसी भी साधन में होगी। जब वो 50 और 50.5 की, 49.5 की धारी आ जाएगी तो चट्ठे में भी गड़बड़ होगी। चट्ठे में 50 की जगह 51 लग जाएगी, वो सप्लायर का नुकसान है। और 50 की जब हमने धारी लगा रखी है, साइड वाला साथ में भी खड़ा हो या फिर इंस्पेक्शन करते वक्त 50 की गिन ले वो लगाते हुए, 49 की साधन में जब तक हैं, और जब तक नीचे जब वो ट्रॉली में से 50 की 49.5 की आनी शुरू हो जाएंगी तो फिर वही 50 की सेम धारियों में, सेम चट्ठे में 51 की धारी हो जाएगी, 52 की भी हो जाएगी। और ज़्यादा ढिल्ली चट्ठे लगाने में फिर चट्ठा गिरने का खतरा रहता है। तो भाई दोनों तरफा ही नुकसान है उसमें। तो एक लेबर आपके भट्ठे की एक्सपर्ट होनी चाहिए। देखो भाई, पेट पालने के लिए ऐसा हो सकता है कि भट्ठे पे अनजान बंदे जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी ईंटें बनाएं। मेरा तात्पर्य इस चीज़ को ठेस पहुंचाने का नहीं है कि भाई आप, लेकिन बच्चे को भी हम जब ट्रेंड करेंगे, बताएंगे, उनको एक्सपर्ट तरीके से एक्सपर्ट करेंगे, बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीज़ें उनको बताएंगे कि भाई ऐसे ईंटें बनेंगी बेटा, ऐसे सही तरीके से जब हम अगले बंदे को मेंटेन करेंगे तो वो बंदा सही तरीके से ही ईंटें बनाएगा। तो लेकिन बच्चे होंगे तो कितनी ईंटें बना देंगे, 100 बना देंगे, घर की 200 बना देंगे, बस 150 होती हैं, वो उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे मोटी पतली ईंटों का कारण बस मेन यही है कि एक्सपर्ट लेबर के बिना मोटी पतली होती है, या फिर आपका समचा बेकार हो गया है। समचा नया देने के साथ में या तो फिर 1 mm 2 mm घटेगी या फिर बढ़ेगी नए के साथ में। और अगर बीच में कोई पुराना समचा दे रहे तो उसमें भी भाई मोटी पतली ईंटें जो बढ़ने का वो खतरा रहता ही है। तो ये सारी चीज़ें पूरा प्रोसेस है जी। आगे भी हमारे को सुननी पड़ती है, मोटी पतली ईंटें आ गई भाई, मोटी पतली लेके आते हो। और भट्ठे पर भी यही चांस रहता है कि मुंशी के साथ में गिनती के लिए, मुंशी के हिसाब में ये गड़बड़ होगी कि भाई मुंशी ने जब 49 की लगा दी या फिर 48 की धारी आई हुई है और बाद में 50 की आ गई, 49.5 की आ गई, उसके अगर बढ़ रही है तो मुंशी, तो फिर सप्लायर तो बोलेगा ही नहीं। ये तो मैं खुद बता रहा हूँ भाई, सप्लायर तो अगर सप्लायर ने नोटिस भी नहीं किया तो वो बोलेगा नहीं। या फिर अगर मुंशी ने गिन ली तो फिर वो जब 48 की धारी अलग होगी 4 धारियों में तो 48 की लगा देगा, और आगे 49 की 50 की आ गई तो उसमें ईंटें बढ़ेंगी। वो मुंशी फिर उसके हिसाब से जब अगली अगली ईंटों की गिनती करेगा तो उसके हिसाब से मुंशी कम पट करवाएगा ज़रूर। अगर एक्सपर्ट मुंशी है, बढ़िया मुंशी है, बढ़िया गिनती करने वाला है ईमानदार तरीके से। लेकिन भाई चोर का हिसाब तो वही देखो, मुंशी हो उसमें अगर चोर, हम हो चोर, सप्लायर, कोई भी चोर हो, चोर तो चोर ही होता है। उसका
तो कोई उसकी उस चीज़ की कोई लिमिट ही नहीं है भाई। अब चोरी के हिसाब में तो चलो फिर मैं चोरी वाली तो मैं कल भी फिर बना दूंगा वीडियो, एक और पहले भी बना रखी है, जाके चैनल पे आप देख लेना चोरी कैसे होती है। अब जो गिनती वाली चोरी वाली जो चोरी गिनती में होती है ना, गाड़ी हो या फिर ट्रैक्टर हो या फिर कोई भी साधन हो, बुग्गी हो, कुछ भी हो, चोरी वाली गिनती की वीडियो कल बना दूंगा मैं। तो ये आप लोगों के लिए भाई भट्ठे वाले को फ़ायदा और नुकसान, भट्ठे वाले का हम भी नुकसान करके नहीं राजी भाई, मैं तो करके नहीं राजी, क्योंकि भाई उसके घर पे भी चूल्हा मिट्टी का ही है हमारी तरह, हमारे घर पे भी चूल्हा मिट्टी का ही है। ठीक है जी, सबके घर पे चूल्हे पे रोटी बनती है, तो भाई वो मेहनत से ही बनती है, ऐसी नहीं कि भाई किसी के पास में चोरी का धन आ रहा है ये वो है। लेकिन भाई हमारा मोटिव जो है भट्ठे वाले का नुकसान करना भी नहीं है, लेबर का नुकसान करना भी नहीं है, सप्लायर का नुकसान करना भी नहीं है। लेकिन जो चोर होगा वो तो उसका तो देखो वो तो किसी भी बंदे का नुकसान कर देगा, गरीब से गरीब का भी कर देगा, अमीर से अमीर का भी कर देगा। चोर बंदे की कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है जी, पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। उस पर जब लेबर लास्ट में होती है, लास्ट गेड़ में, तो उसको भाई ध्यान रखना ज़रूरी है। भट्ठे वाला फिर मुंशी ध्यान रखो, या फिर जो जमादार है वो ध्यान रखो, या फिर भट्ठा मालिक खुद ध्यान रखो इस चीज़ का। वो भट्ठा मालिक जमादार को बोलेगा, जमादार लेबर को बोलेगा, लेबर अपने एक्सपर्ट करेंगे, तो उसके हिसाब से ईंटें भाई आपकी जो भट्ठे पे गिनती का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर 1,00,000 2 लाख ईंटें आपकी गिनती के हिसाब से भट्ठे से चली गई, तो भाई रेट के हिसाब से देख लो, 6 रुपये की एक ईंट मान लो, 6 दूनी 12 लाख रुपये आपके चले गए। ठीक है जी, वैसा ही जो चोरी वाला सिस्टम है वो मैंने बता दिया। लेकिन उसमें कई बार अगर आप उसमें सारी राही समस्या होती है भाई मोटी पतली में, तो मैं सारी बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने मोटी मोटी सारी चीज़ें बता दी आपको। इस चीज़ का भट्ठे वाले बड़ा ध्यान रखे हुए, मुंशी कोई भाई देख रहा है तो भाई इस चीज़ के बारे में पूरा नोटिस रखो। गिनती ट्रोले की 2 धारी 4 धारी में कर ली, 4 धारी की कर लो, 6 में कर ली 6 में कर लो, 8 में बाद में करनी है बाद में कर लो। तो भाई भट्ठे वाले का भी नुकसान ना हो, सप्लायर का भी नुकसान ना हो, सप्लायर के पास में फालतू ना जाएं, भट्ठे वाले की भी फालतू ना जाएं, और सप्लायर की कम भी ना जाएं, और भट्ठे वाले से भी कम ना जाएं। ठीक है जी, तो भाई अगर ईमानदारी तरीके से अगर सभी गिनती करें तो भाई ईंटें फालतू कभी भी नहीं जाती हैं। और भाई उसमें तो अगर मुंशी हरकत कर रहा है कि भाई आलस में पड़ा ही है, गिनती नहीं कर रहा, वो एक अलग जरिया है, उस चीज़ का मैं समझा नहीं सकता आपको। मुंशी एक्सपर्ट होना चाहिए भट्ठे पे तो भाई, क्योंकि मेन जो हमारा पैसा कमाने का भट्ठे वाले का तरीका होगा तो वो मुंशी के हाथ में ही होता है। ज़्यादातर 95% भट्ठे का मालिक मुंशी होता है, क्योंकि भट्ठे पे हर वक्त मुंशी होता है। मालिक तो 5% आ गया इंस्पेक्शन करके फिर चला गया, कोई इधर उधर काम हो गया, तो भट्ठे वाला मालिक तो बैठ नहीं सकता ना, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो चलते हैं जी कमरे की तरफ। जानकारी कैसी लगी तो भाई बता देना, सभी भाइयों को शेयर कर देना, भट्ठे वाले को भी शेयर कर देना, क्योंकि इस चीज़ में भाई किसी का भी नुकसान होगा तो भाई वो नुकसान कहीं से भी भरपाई नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं फिर वो किसी गरीब से निकलेगा, तो फिर उस बात का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, चलते हैं जी कमरे की तरफ। भाई रौनका सोनका यहाँ लगा दिया जट्टा। प्लॉट का सीन है, सारे साधन ये कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से, 1-2 रह गया होगा, अगर रह गया हुआ तो। जी टिफिन आया, खाना खाते हैं। लो जी खाना खा लिया, सोने की तैयारी है, पहले घर पे बात करेंगे फिर सो जाएंगे। ना तो मैं दिन में गया था, जब खाना खाया दोपहर को तो नहा के चला गया था। तो जी देखो अभी तो हमारे चैनल पे बहुत सारी गलतियाँ हैं, मेरे अंदर भी बहुत सारी खामियाँ गलतियाँ बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे को पता है भाई। लेकिन वो गलतियों को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम चलते रहेंगे, गलतियाँ सीखते रहेंगे, गलतियों से कुछ ना कुछ कर, लेकिन फिर ट्राई जारी है हमारी, वीडियो लगातार आएगी, और वही गलतियों से सीखते सीखते आपको भी सिखाते रहेंगे, हम भी सीखते रहेंगे। तो वही गलतियों का पुतला तो है ही इंसान। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और नई वीडियो ताकि आपके पास सुबह आती रहे, तो वही शेयर कर दिया करो।